रखो हो। भागवी के अमर ग्रंथ ये देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन् बेलप्रबाल नाना सुगंधि भूत परमेश्वरो बाल नाना सुगंधि भूत परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलिम वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोसाई तुलसीदास जय श्री राधे। हरि गणेशाय नमः। परमात्मने नमः। कमलेभ्यो नमः। ओम स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम वागीसायस्य वदने लक्ष्मी आस्ते हृदये भजे। स्वस्तरुणी कराग्र विगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु निर्व्याकुलं स्रस्त्रनिबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तन नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणायै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुशरपुण्डरीको एतानहं परमभागवतान् नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं मारुतिं नमत राक्षसानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छये नमः जपे
लगाया तूने श्याम, लगाया तूने श्याम, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम। जपिए जपिए हरि का नाम। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। कैसा मेला कैसा मेला लगाया तूने श्याम, के बिहारी लाल की सुंदर यमुने मैया की जय हो, श्री राम राजा सरकार की जय हो, श्री कनक भवन बिहारी बिहारी केदारेश्वर भगवान, श्री शंकर भगवान की गौरी सत्य सनातन। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। परम मंगलमय पराशंधो शरणागत वत्सल कृपा वत्सल कल्याणैकतान गुणगण लय सर्वेश्वर परमेश्वर। परम पवित्र बुंदेलखंड की धरती, हम और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हृदय बिहारी भगवान को हम वंदन करते हैं। आज कथा का 16वां दिन है। कैसा लग रहा है? जय हो। देखो हमारे दादाजी बहुत सत्संगी पीछे बैठे, क्या है महाराज अभी तो चलने दो। भगवान की कथा है ही ऐसी, था को दूर करने वाली है। कथा में जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो सुख मिलता है, वह वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे संसार के जीवों की तो छोड़ो, हमारे ठाकुर जी भी, उनको भी कथा सुन करके ही आनंद आता है, इसलिए वो भक्तमाल की कथा सुनते हैं, वो भक्त चरित्र सुन। भागवत जी के मूल विषय की चर्चा, संतति के वंश की चर्चा हुई। को कथा सुना रहे हैं, आप सबके बीच में बैठ करके यह समझ में आ रही हो, आप लोग ध्यान से सुने। भागवत जी कोई पुस्तक में साक्षात बांके बिहारी बैठे हैं, इसलिए भागवत का एक एक अक्षर, एक एक श्लोक वह साक्षात श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। पंचम स्कंद में प्रवेश किए हैं, अभी हम लोग पंचम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और अगर 7 अगस्त ना 1 महीने और चले, हमारी मैया सामने बैठी है तो तैयार। जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आपको हमने सुंदर ध्रुव चरित्र सुनाया और उनके वंश की चर्चा सुनाई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव प्रियव्रतो भागवत गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। परीक्षित जी ने कहा, भगवान प्रियव्रत भगवान के अंशावतार ही हैं और इन्होंने विवाह ने प्रियव्रत जी महाराज संतुष्ट हो गए। प्रियव्रत जी महाराज ने नारद जी का सत्संग किया था। नारद जी ने कहा कि हे प्रियव्रत जी महाराज, घर गृहस्थी के चक्कर में मत पड़ो, तुम विरक्त महात्मा बन जाओ और भगवान का भजन करो। सुखदेव जी कहते, परीक्षित नारद जी इनको बाबा जी बनाने वाले थे। मनु जी महाराज को पता लगा कि हमारे राधे राधे,
तो नारद जी जब बाबा जी बनाने वाले थे प्रियव्रत को, तो मनु जी ने ब्रह्मा जी से जाके शिकायत की। बोले देख लो महाराज, आप कहते हो कि सृष्टि का विस्तार हो और आपके मनु जी दोनों पहुंचे। जैसे ही नारद जी और ब्रह्मा जी पहुंचे, कहां तप कर रहे थे ये? गंधमादन पर्वत पर। गंधमादन पर्वत पर नारद जी बैठा करके समझा रहे थे प्रियव्रत को। और जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे तो प्रणाम किया उठ करके। नारद जी कह रहे थे, हे प्रियव्रत, ये संसार क्या है? इस प्रपंच को छोड़ करके श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लो। ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र प्रियव्रत, तुम गृहस्थाश्रम में नहीं जाओगे जब तक अपने स्वधर्म का पालन नहीं। नारद जी की तरफ देख। नारद जी बोले, ये कह तो सही रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि भयम प्रमत्तस्य बने। सच्ची बात ये है मैया, ये सप्ताह क्रम में ये सब सुनाना का बड़ा कठिन होता है। भागवत जी की महिमा ऐसे ही नहीं है। भयम प्रमत्तस्य बने स्वपि स्यात् यतः स आस्ते तिर्बुधस्य गृहाश्रमः किम न करोत्यवध्यम। में भी 6 प्रकार की जो लोभ मोह राग द्वेष, ये जंगल में रहने वालों के भीतर भी कभी कभी होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा कठिन है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। हजारों चंचल हो गया। इसलिए 2 तरह का युद्ध होता है। एक तो दुर्ग करना, ये दुर्ग का युद्ध है। और मैदान में अगर रहोगे तो कभी भी कोई भी शत्रु आक्रमण कर देगा। प्रेम से। कभी कभी वन में रहने वालों का भी मन चंचल होता है, उनकी जितेंद्रियां, उनकी इंद्रियां भी भटकने लगती हैं। ठीक इसके विपरीत अजितेंद्रिय के लिए, प्रमादी के लिए जंगल में भी काम क्रोध मोह। तुम गृहस्थ में नहीं जाओगे, भजन करोगे और तुम जितेंद्रिय रहोगे, ये पक्का नहीं है। भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के निकट जो रहते थे, वो सब महात्मा बनने के लिए तैयार हो गए। तो हमने भी अपने गुरुजी से कहा कि महाराज हम भी आते थे, ऐसे नहीं कि हाँ तुम भी बाबा जी बन जाओ। तो गुरुजी कहते थे नहीं नहीं अभी नहीं, वैराग्य पक्का हो तब इस मार्ग, तो इस निवृत्ति मार्ग में जाना है तो सब चीजों से निवृत्त हो जाओ। निवृत्त का मतलब जब मन में लोकेशना नहीं हो, वित्तेशना नहीं हो, पुत्रेशना नहीं हो। झूठा है। क्या झूठा है? बोले माता पिता झूठी। तो जो कहते हैं ये माया मोह छोड़ो, सब झूठा है। माता पिता, मठ मंदिर सही है, वो भी तो जिस एक मकान को छोटा आ गए आश्रम में। बड़ा कठिन है बचना, कहाँ बचोगे? इसलिए बड़ा सुंदर उपदेश दिया, तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ। एक जाजली नाम के महात्मा थे, जाजली बाबूजी, जाजली नाम के एक महात्मा जंगल में रहते थे। कि महात्मा जाजली की जटाएं बन गई और इतनी विशाल जटाएं बन गई कि उन जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए। और कहां तक गए? महात्मा की तपस्या इतनी अद्भुत थी कि जिधर दृष्टि डाल दे महाराज वहां आग लग जाए। क्रोध भरी दृष्टि से किसी को देख ले तो जल के भस्म हो जाए। एक दिन जाजली महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे,
जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ और उस बगुले ने महात्मा के ऊपर बीट कर दी, जाजली ऋषि के ऊपर। महात्मा ने उस बगुले की तरफ क्रोध की दृष्टि से देखा। बस क्या था महाराज, दृष्टि पड़ते ही वह बगुला, कुछ तो मुझ में है, मैं कोई सामान्य थोड़ी हूं। प्रसिद्धि को लेकर के गांव में शहर में आ गए। हाँ, और जैसे ही एक नगर में आए, भिक्षा मांगने के लिए 5 घर जाते थे मैया, तो एक गृहस्थ के दरवाजे जाकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। उस घर में दिव्य दंपति पति पत्नी रहते थे। वह पत्नी परम पतिव्रता, इतनी वह पतिव्रता बोली, महाराज बाहर चबूतरे पर थोड़ी देर विराजो, बस में थोड़ी नहीं है, मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। मेरी सिद्धि के बारे में तुझे पता नहीं। घर में भीतर बैठे बैठे उस स्त्री ने कहा, हाँ हाँ महाराज, जानती हूं मैं कि आप जाजली ऋषि हो, लेकिन आप भी कान खोल करके सुन लो, मैं कोई पक्षी नहीं हूं कि तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही मैं राख हो जाऊं। इतना सुना महात्मा ने कहा, देवी आपको मेरी सिद्धि के विषय में कैसे पता? उसने कहा, मैं घर में रहती हूँ, अपने पति की सेवा करती हूँ, लेकिन मुझे डराना नहीं, मुझे चिड़िया पक्षी नहीं समझ लेना। महात्मा का अभिमान चला गया। कहने का तात्पर्य क्या है हमारा? कहने का तात्पर्य ये है भैया, भले ही घर गृहस्थी में रहो, घर गृहस्थी बंधन का कारण तब होता है जब हम इसमें चिपक जाते हैं। माताएं कटहल की सब्जी बनाती ना, तो उसको अमनिया करने में, काटने में कितनी हाथों में खुजली होने लग जाए, वो कितना चिकना होता है। तो क्या करो? बोले पहले हाथों में तेल लगा लो, सरसों की चिकनाहट लगा लो। इससे क्या होगा? आप भले ही उसको अमनिया करें, काटें, लेकिन आप के हाथों में वह चिपकेगा नहीं। ऐसे ही भगवान की कथा का स्निग्ध अपने हाथों में लगा करके, हैं, कीर्तन प्रेम का तेल लगा करके घर में रहना है। भले ही जल में कमल होता है, लेकिन कमल पर पानी की बूंद रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का, गाओ गाओ, फूल रहे। जैसे अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तो जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जिसने अपनी सौंप दी निज जीवन की डोर, तो कभी उलझती है नहीं उसकी नंद किशोर। हाथों में सौंप दो तो वो खींच करके इस जीवन की नौका को भव से किनारे लगा ही देंगे और ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा ही देंगे। लेकिन कई बार लोग करते क्या है माता जी? हमारे मथुरा की एक घटना है, बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे हैं। प्रशांत भैया आ जाओ माइक के पास। मथुरा की घटना है कि एक चौबे जी यमुना के पल्ली पार जाते थे। नदी नाले जब आ जाए तो नौका से पार करते थे। तो एक चौबे जी ने शाम को भांग खाई, इतनी भांग का गोला। को यमुना में गए और नौका में बैठ गए और पूरी रात भर नौका चलाई, पूरी रात भर। कहा भैया हम यमुना पल्ली पार आ गए,
लोगों ने कहा महाराज अभी तो आप गोकुल में ही हो, जहां थे वहीं हो। बोले क्यों? हमने रात भर तो नौका चलाई, फिर हम वहीं के वहीं क्यों हैं? बंधी थी इसलिए आप भले ही रात भर चलाते रहे, लेकिन आप पार नहीं हो पाए। ये सत्य घटना है बाबू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सज्जनों कि हम खूब कीर्तन करें, सत्संग करें, लेकिन हृदय से की डोर अब आपके हाथों में है। तब तक कैसे भव से पार होंगे? इसलिए चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे तीर्थ में रहो, चाहे अपने गांव में रहो, चाहे बड़ा गांव में रहो, जहां जहां से आई हैं माताएं। हम ज्यादा आसपास के गांव के नाम नहीं जानते। कहां कहां से आई? बड़ा गांव से है, नौगांव से, छतरपुर से, मऊरानीपुर के तो आ ही रहे हैं। जहां जहां से भी आए हैं, तो हम जहां भी रहे, कहीं भी रहो, हे नाथ बस आपके नाम की रट लगी रहे, आपकी कथा सुनने को मिलती रहे। ये इंद्रियां हमारी बहिर्मुख ना हो, ये इंद्रियां भटगंध में, न शब्द में, न स्पर्श में। अगर रूप में ये आंखें अटकती हैं, तो अंदर संगीत में अटकते हैं, तो रसिक बिहारी सरकार के भजनों में लग जाए। बस कहीं भी रहो भैया। हमारे मलुकदास जी तो कहते साधु कहा गृहस्थ, कहा साधु है। बनाने से काम नहीं चलेगा, ऊपर के स्वरूप को बनाने से काम नहीं चलेगा, भीतर की वृत्ति को अपने विरक्त बनाओ तब काम। निष्ठा की इच्छा है, अभी धन की इच्छा है, अभी चेला चेली बनाने की इच्छा है, अभी मठ मंदिर की इच्छा है, अभी महंत बनने की इच्छा। अरे अभी तो पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं। तो हमें लगता है वह गृहस्थों से भी गया भीता है, गृहस्थ उससे अच्छे हैं। मैया हमारे गुरुजी कहते थे। इसलिए सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कहिए कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम, राम से बाहर अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हो विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, कहीं विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नहीं पाएगा ये सीताराम।
के धन्यवाद धन्यवाद सीताराम 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 कहिए जय विदुरा तेरा जय विदुरई। राम राजा सरकार की। और ये बात समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। आशा एक राम जी से छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हम रंग अंग अंग गहिए साधु संग राम रंग अंग। सीताराम 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 कहिए नहीं विधि तेरा नहीं विधि रहे नहीं विधि तेरा नहीं विधि रहिए नहीं विधि तेरा नहीं विधि रहिए नहीं विधि तेरा नहीं विधि रहिए। आशा एक राम जी से। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, अगर हृदय में वैराग्य नहीं है, हृदय में अगर लोकेशना है, पुत्रेशना है, वित्तेशना है, तो बाबा कहते सुत वित्त लोक आसना आसना तीनी। प्रियव्रत जी को समझाया और प्रियव्रत जी ने कहा कि हे पिताजी आज्ञा, बोले तुम विवाह करो, बोलो राधे राधे। विवाह करो, घर गृहस्थी में रह करके तुम संसार। प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम अवस्था में विद्या अध्ययन करना चाहिए। कब तक? बोले 25 साल तक खूब पढ़ो लिखो, और जैसे ही 25 के आगे फिर जब उम्र बढ़े तो पढ़ना लिखना फिर ठीक है, पढ़ते रहो, शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, लेकिन फिर धन भी कमाना शुरू करो। द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय नार्जितम, द्वितीय अवस्था में धन कमाओ, के बाद गिनती शुरू हो तो कभी कभी तीर्थों में जाना आना शुरू कर दो, भजन शुरू करो, खूब भजन करो। क्यों? बोले चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थ अवस्था में फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए पिताजी की आज्ञा मान करके प्रियव्रत जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रजापति विश्वकर्मा 9 पुत्र हो गए और 1 कन्या हुई। इनके वंश का बड़ा भारी विस्तार हुआ। इनके पुत्र का नाम था, 9 पुत्रों में से जो सबसे बड़े पुत्र थे आग्निद्र। आग्निद्र का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ में हुआ और इनके वंश की विस्तृति हुई है। इनकी बेटी का नाम था ऊर्जस्वती। ये ऊर्जस्वती जो थी, ये ऊर्जस्वती बड़ी तपस्विनी बेटी थी। भागवत जी में लिखा है कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर प्रियव्रत जी ने जो कर्म किया है वो कौन कर सकता है। इन्होंने कुछ बड़े विलक्षण काम किए। एक विलक्षण काम तो ये किया कि इन्होंने देखा कि रात्रि में लोग खा पी करके सो जाते हैं, सब अकर्मण्य हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है, सबको निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इनका तेज इतना प्रकट किया इन्होंने अपना तेज, और ऐसा दिव्य रथ प्रकट हुआ कि
कि सूर्य भगवान आकाश मंडल में अपना प्रकाश देते हैं, लेकिन इन्होंने धरती पर इतना प्रकाश किया कि लोगों को भ्रांति हो गई, बोले रात ही नहीं होती है। अब जब रात नहीं होगी लोग सोएंगे नहीं, विश्राम नहीं करेंगे तो उनमें ऊर्जा कैसे आएगी, फिर दूसरे दिन काम करने की क्षमता कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने आके समझाया, बोले हे प्रियव्रत, आप सामर्थ्यवान हो, लेकिन ये प्रकृति के नियम में आप विक्षेप मत करो। परिक्रमा की, और ऐसी परिक्रमा, ऐसा इनका रथ था भैया कि इनके रथ के पहियों से पृथ्वी पर लीक बन गई, 7 लीक। जैसे बरसात में ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर के पहियों की जो लीक, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के नाम से इस भारत को जाना गया। को न कुर्याद विनेश्वरम। 11 अर्बुद वर्षों तक शासन किया। अर्बुद बहुत संख्या होती है अर्बुद की, और इनके जैसा कर्म कौन शिवाई कर सकता है भगवान के अतिरिक्त। इनकी बेटी जो ऊर्जस्वती थी, उसी से देवयानी पैदा हुई। इन्हीं देवयानी का विवाह आगे चल करके 9वें स्कंद में कथा आएगी कि इन्हीं देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ। और अभी कुछ दिन पहले बहुत चीजें चली हैं, लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं नहीं, मन की बातें बोलते रहते हैं। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी ययाति के साथ में हुआ। 9वें स्कंद में विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सुखदेव पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ हुआ। मैया ध्यान से सुनना, मूल कथा है ये भागवत जी की। और इनके यहाँ साक्षात नाभि पुत्र बन करके आने को कहा। नाभि और मेरु देवी ने तप किया और भगवान से प्रार्थना की कि महाराज नाभि और मेरु के गर्भ से भगवान श्री ऋषभ देव जी प्रकट हो गए। बोलो ऋषभ देव जी की। ये ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं। तीर्थंकर के रूप में ये ऋषभ देव जी हैं। इन्होंने परमहंस वृत्ति को धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ में हुआ। इंद्र की एक बेटी है और एक बेटा है। पुत्र का नाम सब जानते हैं, जयंत। सीता चरण चोंच हति भागा, मंद मूड मति कारण कागा। तो ये जयंत जो राम कथा में आता है, और बेटी थी जयंती। जयंती का विवाह श्री ऋषभ। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। 100 पुत्र बड़े अच्छे श्रेष्ठ पुत्र थे। उनमें 9 पुत्र तो ऋषभ देव जी के सिद्ध हो गए भैया, और कर भाजन। ये 9 पुत्र जो थे, ये 9 सिद्ध हो गए। इन्होंने आगे चल करके जिन्होंने श्री वसुदेव जी से भागवत धर्म का बोलो राधे राधे, वो बन जाओ। वक्ता होगा वही सुना पाएगा। हाँ, और घर में भी रखो ग्रंथ, पढ़ो इनको, सबको पढ़ना चाहिए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित जो सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी महाराज थे, भरत जी महाराज जो थे, सब पुत्रों को बुला करके ऋषभ देव जी शिक्षा देते हैं। कल हमने कहा था माता जी कि माता पिता को चाहिए अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दे। हाँ, माता पिता अपने आचरण से शिक्षा दे। ऋषभ देव जी स्वयं अपने पुत्रों को, प्रजा को बिठा करके और सुंदर शिक्षा देते हैं। मेरे प्यारे पुत्रों, कान खोल करके सुनो। बोले बताओ पिताजी, ये शरीर किस लिए मिला है?
कुछ बोले पिताजी और खूब परिश्रम करो, बढ़िया महाराज शरीर बनाओ। आजकल कौन सा वो चल जहाँ जाते बच्चे जिम में जाओ, बढ़िया बॉडी बनाओ और गांव में निकल जाओ, जो हमसे टकराएगा चूर चूर। अरे बोले इसलिए नहीं मिला ये शरीर, तो किस लिए मिला है? प्रत्येक गृहस्थ में रहने वाले माता पिता को यह श्लोक भले ही ना पढ़ पाओ, लेकिन इसका अर्थ तो आना ही चाहिए, तभी कथा सुनना सफल है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो महाराज कथा में केवल नाच के ठुमका लगा के चले गए। बोले कहाँ? भागवत परमहंसों की संगीता है, ये भागवत सामान्य बात नहीं है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं ऋषभदेव जी। हे पुत्रो कि नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुध्येद्य समात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ए मेरे प्यारे पुत्रों, शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि जो भोग हम मनुष्य शरीर से भोग रहे हैं ये तो सूकर कूकर भी भोगते हैं। सूकर कूकर करत हैं खान पान को भोग जोग। और इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने मानस में किया है। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गं स्वल्प अंत दुख दाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुख दाई, अंत दुख दाई। हे मेरे प्यारे पुत्रों, ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर तो हरि की प्राप्ति साधन है, साधन। आपको ओरछा दर्शन करने जाना है तो साधन की जरूरत है, राम राजा के दर्शन करने जाओ। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए मानव देह साधन है। हे मेरे प्यारे पुत्रों, इसलिए तुम्हें यह मानव देह और उसमें भी हे मेरे प्यारे पुत्रों, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संग संगम। दो मार्ग हैं, सीधी लंपट और नास्तिक, इनका संग करोगे तो अंधेरा ढूंढन हरि विमुखन को संग। दूसरा मार्ग है प्रकाश में रह करके सूर्य भगवान के प्रकाश में उजेले में चलना, वो है सत्संग का मार्ग। इसलिए महांतस्ते समचित्ता प्रशांता। हाँ हाँ, इतना सुंदर उपदेश किया कि 9 पुत्र तो सिद्ध हो गए। किसकी कथा सुन रहे हो आप लोग, बताओ? हैं? हाँ, सिद्ध हो गए। शेष पुत्रों को अलग अलग द्वीपों का राजा बनाया। जम्बू द्वीप का राजा, जिस द्वीप पर हम लोग रहते हैं, इसका नाम पहले था अजनाब खंड। इस द्वीप का राजा भरत जी को बनाया और भरत जी ने ऐसा दिव्य शासन किया कि अजनाब खंड का नाम फिर भरत खंड हो गया और फिर भरत खंड से इस देश का नाम भारत देश हो गया।
कहते बुंदेलखंड में महाराज इतने पानी भरत। भरत का मतलब ही है जो भर देता है। क्या भर देते हैं? जो प्रेम भरते हैं, जो भक्ति के भरने वाले हैं, जो जी के भैया भरत। एक भक्ति योगी हैं, भक्ति योग के पुरोधा, प्रेम के जी का इस धरती पर अवतार नहीं होता तो राम तत्व को और राम प्रेम को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। राम जी के भैया भरत ये चलते फिरते प्रेम के स्वरूप हैं साक्षात। राम स्नेही जग जप जाह राम जप जेहि। एक तो भक्ति के योग को प्रतिष्ठित करने वाले राम जी के भैया भरत, और आप लोगों ने तो सुना ही होगा, हम तो केवल प्रसंग के अनुसार थोड़ा भरत जी की स्मृति कर रहे हैं। पूरा भरत चरित्र गाने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। तो भरत चरित्र सुनने से क्या होगा? बोले सीय राम पद प्रेम अवश्य होए, निश्चित होगा। भरत जी का चरित्र सुनने से ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस बिरति। अब हम भरत जी का चरित्र तो नहीं कह पाएंगे, हमारे महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं। बक्सर वाले मामा जी का एक ग्रंथ है भैया भरत चरित्र। बक्सर वाले मामा जी जब भरत चरित्र गाते थे, श्रोताओं की आंखों से झरझर आंसू बहते थे। हमने ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा देखा है, वो उतना स्मरण में नहीं है, पुरानी बात हो गई। जब वो कथा कहते थे तो श्रोताओं की आंखों से इतने आंसू ऐसे निचोड़ते थे वस्त्रों को। हमने भी थोड़ा सा वो ग्रंथ पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ ही नहीं पाए, आज तक नहीं पढ़ पाए। बहुत कोशिश की, इसलिए नहीं पढ़ पाए कि पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पढ़ते तो आंखों में आंसू भर आते बार बार, तो पुस्तक बंद करके रख दी। अद्भुत चरित्र है भरत जी का। ज्यादा नहीं, बस एक बात भरत जी की मन में आ रही है, अभी अभी स्मृति में आई है, आप लोगों को कह दें, बस इसके बाद हम आगे कथा को बढ़ाएंगे। भगवान श्री राम जी 14 वर्ष वनवास का काल पूर्ण करके और जब अयोध्या में लौटे तो 14 वर्ष तक अवधवासियों की क्या दशा थी। 14 वर्ष तक किसी ने अपने घर में मंगल महोत्सव नहीं किया था। राम जी नहीं तो काहे का मंगल, किसी ने अपने घर में दिया नहीं जलाए थे, व्यतीत किया था। लक्ष्मण जी तो राम श्री सीताराम जी की वन में सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी तो जीवाचार हैं, वैराग्य के स्वरूप हैं, लेकिन भरत जी तो अयोध्या में रह करके, भरत जी महाराज नंदी ग्राम में किस प्रकार से रहे, जमीन में गड्ढा खोद करके सरयू किनारे गौ माता गोबर करती है, उससे जो जौ निकलते, जो अन्न निकलता, यमुना के जल में धो करके उसको पका करके 7 दिन में 15 दिन में थोड़ा सा आहार लेते हैं बस, और सरयू जी का जल पी करके रहते हैं। इन्होंने भी अपनी जटाओं को बना लिया था। 14 वर्ष बाद राम जी आए, सबसे मिले, भरत जी को हृदय से लगाया। वर्षों बाद जिन अवधवासियों की आंखें प्रतीक्षा कर रही थी राम जी आएंगे, बस अब राम जी राजा बनेंगे, वो योग तो वो समय तो निकल गया था, राम जी राजा नहीं बन पाए, अब राम जी राजा बनेंगे, हम लोग दर्शन करेंगे, पूरे गुणों के साथ आए, अब राम जी का राज्य तिलक करना है।
राम जी गद्दी पर विराजमान होंगे, हैं? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। 14 वर्ष जो शोक में रहे, जो दुख में रहे, अब वह चला गया। सब अपने पलकों को पकड़ करके देखने वाले थे, कहीं ऐसा ना हो राम जी का तिलक हो हम देख ना पाए। अपलक दृष्टि से सब निहार रहे थे। खचाखच भरा था महाराज पूरा वह भवन अयोध्या का। तीनों माताएं बैठी, राम जी के साथ में उनकी पूरी सेना, रामादल की जो सेना थी, बानर, भालू, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव सब बैठे थे। लेकिन राम जी ने दृष्टि डाली, पूरी सभा में राम जी देख रहे थे सबको। आज एक एक व्यक्ति को देख करके राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। सरकार प्रभु सबको देखते 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 पूरी सभा में खोजने लग गए कि इस सुंदर मंगल प्रसंग में, इस अद्भुत राम राज्य के इस योग में सब प्रसन्न हैं, सब दिख रहे हैं, लेकिन इस भरी सभा में कहीं भरत लाल जी के दर्शन नहीं हो रहे। मेरा भैया भरत कहाँ है? हनुमान जी को इशारा किया, हे हनुमान देखो देखो, इस सभा में सब देख रहे हैं, हाँ सब दिख रहे हैं, सरकार सब उपस्थित है, लेकिन भरत जी ने। राम जी ने कहा जाओ, जब तक भरत लाल जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक कैसे राम राज्य होगा, कैसे मैं राजा बनूंगा। हनुमान जी खोजने लगे, महलों में देखा, सर्वत्र देखा, खोज करते करते श्री हनुमान जी महाराज, और खोजते खोजते जब राम जी जिस गद्दी पर, जिस सिंहासन पर बैठे थे, उस सिंहासन के पीछे चुपचाप खड़े हैं, और सिंहासन के ऊपर जो छत्र होता है, उस छत्र की जो धुरी होती है, जो छड़ी होती है, उसको पकड़ करके भरत जी खड़े थे। हनुमान जी चरणों में लौट के सब आपसे, आपको खोज रहे थे, आपको बुलाया है, अरे इतना सुंदर मंगल प्रसंग है, आप आगे आओ, सामने आओ। भरत जी की आंखों में तो भैया सिवाय आंसू के कुछ रहते ही नहीं है। भरत जी रोने लगे और रोते रोते बोले, हे हनुमान क्षमा करो, हम ठीक खड़े। अरे आप आगे आओ, सामने आओ। नहीं नहीं हनुमान रहने दो, एक बात बताऊं, मेरे जीवन में मैंने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया, सुकृत नहीं किया कि मैं सरकार की आंखों के सामने खड़ा हो जाऊं। मैं यहाँ ठीक खड़ा हूं। हनुमान जी ने बहुत कहा, भरत जी नहीं आए। तब हनुमान जी राम जी के पास आए, सरकार के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु मैंने बहुत कहा, भरत भैया सामने आते ही नहीं। वो कहते, मेरा ऐसा कोई पुण्य नहीं, मैं आपकी आंखों के सामने खड़ा हूं। राम जी ने पूछा, हनुमान कहाँ खड़े हैं भरत? हनुमान जी बोले, आपकी गद्दी के सिंहासन के पीछे जो छत्र है उसकी धुरी पकड़ के खड़े हैं। राम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम जी बोले, बहुत अच्छी बात कही। राम जी ने कहा कि हे हनुमान, हे अयोध्या की सकल समाज, एक बात मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबके भरत भैया ठीक खड़ा है, क्योंकि भरत जैसे संत की जब तक छत्र छाया नहीं होगी तब तक राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। आज राम राज्य की स्थापना हो रही है, उसके मूल में भरत जैसे संत की छत्र छाया है। भरत की छत्र छाया में ही आज मैं गद्दी पर बैठा हूं, इसलिए भरत जी ठीक खड़े। सब तो राम राज्य स्थापित कब होगा? जब संत की छत्र छाया होगी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित इस धरती पर दूसरे शकुंतला, दुष्यंत नंदन भरत, एक भक्ति के पुरोधा हैं, तो एक वीर है। इतने बड़े वीर, जंगली
सिंह जंगल का राजा शेर इनके आश्रम के निकट आता तो उस शेर का कान पकड़ के घसीटते हुए ऐसे ले आते जैसे शकुंतला दुष्यंत नंदन भरत के सिंह के मुख को फाड़ के एक एक दांत गिनते थे उसके। और तीसरे, इनके नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ऋषभदेव जी अपने पुत्र भरत को इस जम्बू द्वीप का राज दे करके इन्होंने परमहंस वृत्ति को धारण किया। परमहंस वृत्ति समझते हो? कहीं भी सो जाए, कहीं भी चल दें, इनका अनुगमन कुछ लोगों ने किया, जिससे एक जैन परंपरा प्रारंभ हुई। पेश किया, भयानक ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी का भीषण समय था। बांसों के घर्षण से, बांसों के घिसने से जंगल में आग लगी। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर शासन किया और भरत जी महाराज एक दिन भगवान पशुपतिनाथ विराजे हैं, जहाँ गंडकी नदी है, उस गंडकी नदी से सालिग्राम भगवान आज भी प्रकट होते हैं। उस गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना करके भजन करने लगे भरत जी। एक कन्या तप कर रही थी, भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो देवी। पुराणों के अनुसार कब तक? बोले अनंत अनंत वर्षों तक, उसकी अवधि अनंत वर्षों तक हो। भगवान बोले तो देखो, अगर तुम मैया बनती तो हम तुम्हारे पुत्र बनते कुछ दिनों के लिए, फिर तो बड़े हो जाते तो गोदी में थोड़ी खिला सकती थी। जब छोटा बच्चा रहता है तभी तक मैया गोदी में बिठा के लाड़ लड़ाएगी, लेकिन आपको अनंत वर्षों तक ऐसा सौभाग्य चाहिए। तो नदी बन गई यह कन्या। और एक दैत्य ने और तपस्या की भैया, एक असुर, इसके मुख में पानी आ गया। भगवान बोले भैया ये मुख क्यों पपोर रहे हो? असुर बोला महाराज अब तक हमने खूब मांस भक्षण किया, खूब पदार्थ खाए, लेकिन आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो। भगवान बोले बड़ा विलक्षण भगत मिला। हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे, हमारे वृंदावन में सब गाते ना, अधरम नयनम मधुरम हसीतम मधुरम, अधरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते लक्षणम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम तम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रकिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनं मधुरं, मधुराधिपते सकलं मधुरं। गोप्तं मधुरं रमणं मधुरं, भोक्तं मधुरं मधुरं, वमितं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं सकलं मधुरं, अधरं मधुरं बदनं मधुरं, मधुराधिपते मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। भगवान से बोला मेरा मन हो रहा है कि आपको हमने खाएं,
अरे अब तक हमने बहुत पदार्थों का सेवन किया, स्वाद लिया, लेकिन अब आपको खा के आपका स्वाद लेंगे। भगवान बोले बड़ा विचित्र भगत है। भगवान बोले अच्छा भैया ठीक है, शिला के रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा, तू कीट के रूप में प्रकट होकर के मेरा भक्षण करना। वो आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है। और तुलसी को आप डालो, तुलसी की जड़ पे आकर के सालिक नाम भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज भी ये चमत्कार है। तो बना करके भजन करने लग गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भगवान का भजन कर रहे थे। क्या घटना हुई मैया? ये स्नान करने के लिए नदी आए थे। सिंह की ऐसी भीषण गर्जना हुई, वह गर्भवती मृगी जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई, डर के मारे हो गया, उसके बच्चे का जन्म हो गया। इनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था और वह नन्हा सी पार करके उस पार हो गई और थोड़ी आगे गई और वो मर गई। भरत जी महाराज ने देखा कि राम 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 राम, ये तो बेचारा बह जाएगा कि दया कोमल चित संता। हुए उस मृग शावक को पकड़ करके अपने आश्रम में ले आए। देखो ये संत का काम है। संत जो होते हैं ना, बहते हुए को पार करते हैं। हमारे वृंदावन की एक घटना है भैया। जय हो वाह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये महात्मा यमुना में स्नान करने गए तो एक बहते हुए बिच्छू को देखा। महात्मा को दया आ गई, अरे ये बेचारा बिच्छू बह जाएगा, इसको बचाना चाहिए, कि बाहर निकालना चाहते थे। वो बिच्छू ने डंक मारा, बहने लगा तो फिर उसको उठाया, फिर बहने लगा तो फिर उसको उठाया, फिर वो डंक मारे। किसी सज्जन ने, दुष्ट है, काटू का वजन कितना होगा? कम से कम 90 किलो से ज्यादा के होंगे। महात्मा बोले जब 20 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मैं 90 का काम है उनको पार लगाना, ये हमारा काम है। हम अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहा है। लेकिन अब सोचने लग गए कि इसको नेक्स्ट स्वस्थ कर दूं, खिला पिला करके 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा तो जंगल में चला जाएगा। मृग के बच्चे में इतना प्रेम हो गया, इतनी आसक्ति हो गई कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल। अब सुख सुविधा सब छोड़ के जंगल में क्यों गए थे? बोले भजन करेंगे। लेकिन जंगल में आकर के भी मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई। हमारे गुरुजी यही कहते थे भैया कि तुम घर छोड़ दोगे, माता पिता को छोड़ दोगे, परिवार को छोड़ोगे, ये सब झूठे हैं। बोले सब झूठा संसार है। बाबा जी बन जाओगे तो बाबा जी बन के क्या कहाँ बचोगे? भगवान कृपा करते हैं भैया, तभी जीव बचता है, नहीं तो फंसना तो है ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि का। ठाकुर खुश रहते, कभी भजन करने बैठते भी तो वो आकर के अपने नन्हे नन्हे सींगों से इनकी पीठ को खुजलाता, कभी इनकी गोदी में आके बैठ जाता, बड़े खुश हो जाते। वो माला लेकर के बैठे थे भजन करने तो माला रख दी एक तरफ, पूरी माला भी नहीं की और उसके साथ खेलने लग गए। के साथ में चला गया। कहां चला गया? इतनी आसक्ति हो गई भैया, इतनी आसक्ति। तो एक परिवार वहां से निकले तो उसमें रोने की आवाज सुनाई। गांव का नाम नहीं लेंगे, गमी हो गई, क्या हो गया? तो कुछ लोग बोले महाराज कुछ नहीं हुआ। तो बोले इनके घर का डॉगी मर गया। और मर क्या गया? वो तो खो गया था।
कहाँ मन लग जाए। इसलिए तो बड़ी सुंदर बात लिखी है संतों ने। भरत धरी पुनि देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। लेकिन जिनका मन दिन रात विषयों में लगा, प्रपंच में लगा, संसार में लगा, उनका क्या होगा। जब मिटे तो चटपट दर्शन। बड़ी सुंदर बात कही किसी ने, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी में नहीं जाएंगे, कथा आगे बढ़ाना है। मन में बहुत आ रही है भक्तमाल की कथाएं। हाँ, जैसे पानी बरस रहा है ऐसे ही कथाएं की भी वर्षा हो रही है। लेकिन अब कथा आगे बढ़ाना है, कन्हैया को बुलाना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भरत जी महाराज उस मृग का चिंतन करते 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 और भरत जी महाराज मर गए। मृग का चिंतन किया सो मृग ही बन गए। जन्म हुआ इनका एक ब्राह्मण के यहाँ, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण। इनके यहाँ पूजा पाठ कर्म कांड का काम होता। पिताजी ने मृग में मन लगा था, सो चक्कर काट रहा हूँ, दोबारा अगर फिर संसार में लग गया, पंडिताई में लग गया तो अब क्या होगा। अब बोलना ही नहीं है। खूब पिताजी पढ़ाते, एक अक्षर भी पढ़ के नहीं सुनाया, एक अक्षर भी नहीं सुनाया। जैसे नरसिंह जी के चरित्र में आया ना कि भौजाई की डांट खा करके भागे तो घर छोड़ करके। तो भाई तो बेचारे भाई कुछ नहीं कहते, चलो एक भाई तो है, हम इतने हैं, उसको खिलाते रहेंगे, क्या बिगड़ेगा। लेकिन भाभियों ने ताने देना शुरू किया। दिन भर पड़ा रहता है, खा खा के मोटा हो रहा है, कुछ करता धरता है नहीं, इसे कुछ काम कराओ। भाई बोले वो काम का नहीं है, पे लगा दो, सीधे की सूद होती है, सूद धरा दो इसको, क्या ये काम करना है तो करेगा। कुएं से भरे भराए बर्तन भर जाते, फिर भी उनमें पानी उड़ेलते रहते, तो घर में पानी ही पानी भर दिया। बोले घर के काम का नहीं, इसको खेत पे लगाओ। खेत पे क्या करना है। बोले खेत की रखवाली, पशु पक्षी ना आवे, इसलिए किसान लोग एक खेत पर पीपा बांध देते, वहां कुछ ऐसा बना देते जिससे ऊपर खड़े हो जाएं, और वहां पीपा बांध दिया, इसको बजाओ और खूब हल्ला मोहल्ला करोगे तो पशु पक्षी भाग जाएंगे। ये खेत पर बैठ करके उस पीपा को बजा बजा के कीर्तन करने लगे। देखो भैया, किसी रसिक को, किसी भक्त को, प्रेमी को कुछ वाद्य मिल जाए है तो वो वही बजाने लगता है। कई बार हमने देखा लोग कुछ नहीं मिलता तो लोटा थाली ही बजाने लगते। लेकिन हो सुरीला, जो सुरीला हो, जो रसिक हो, जो अनुरागी हो, वो सुरीला कुछ भी बजाए उससे ही स्वर निकलता है। हमारे महाराज जी कहते हैं जिसको स्वर नहीं है, इसलिए स्वर होना चाहिए। स्वर हो तो कुछ भी बजाओ, उसी में आनंद आता है। कई बार महाराज चमीटा पे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के।
ऐसे ही कीर्तन किया महाराज। संतों अनवरत चल रहा था निरंतर, और संतों की वाणी सुन करके, किसी प्रेमी की वाणी से भैया जब इतने भक्त आ जाते हैं तो इन पशु पक्षियों के रूप में भक्त ही तो थे। भरत जी की वाणी से सब आ गए। और राम जी का के काउरी चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का के काउरी चिड़िया भर भर के, काउरी चिड़िया भर भर के, काउरी चिड़िया भर भर के। पूरा खेत उजड़ गया, भाइयों ने आकर दिया। भरत जी बोले बहुत अच्छा रहा, अब तक तो घर छोड़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हमारा तो घर छूट रहा है, छूट गया। आहा, अपनी मस्ती में मस्त रहते, चाह गई चिंता मिटी सोही साहंसा। जो मिल जाए जहां सो पा लेते, कोई मंदिर मिल जाए वहीं ठहर जाते, कोई माला पहनाए तो कहते संत मैया। गीता में भगवान ने संत की परिभाषा कर रहे हैं। कैसा संत हो? बोले तुल्य निंदास्तुर मोनि संतुष्टा एन केन चित। तो स्तुति हो तो भी प्रसन्न रहे, और निंदा होने लग जाए तो भी कोई समचित्ता प्रशांता। क्या कहना, मन लाग्यो मन लागो मेरो यार, फकीर लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। ऐसे नहीं, हाथ करके जरा फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही लागो मेरो यार, फकीरी। इसलिए भैया भगवान में मन लगाओ, दोनों हाथ उठा के। भला बुरा सब आ सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, हाँ कर गुजरान फकीरी में, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार।
मिलेगा तन खाक मिलेगा, खाक मिलेगा खातिर है खाक मिलेगा। कहाँ रूरी में मन लागो मेरो यार, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कितनी बढ़िया बात कबीर बाबा कह रहे हैं मैया। साहिब मिले सबूरी में। भगवान की प्राप्ति कब होती है? कब होती है? जब आ रहे हैं ये दिल लगाना चाहिए। भगवान दिल दे देते हैं दुनिया वालों को और दिमाग लगाते हैं भगवान में। अच्छा कैसे हैं भगवान? अच्छा अपना दिल दो भगवान। अपनी मस्ती में मस्त रहते। जंगल में भरत जी महाराज चले जा रहे थे। सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण, लेकिन ये अभिमानी भी था और माया भी इसके। कहार बोले महाराज अब पालकी तो चलेगी नहीं। क्यों? बोले हम लोगों में से एक बीमार हो गया, वो चलेगा नहीं। रहुगण ने कहा जो भी दिख जाए इस मार्ग में उसी से कह दो कि पालकी में लग जाओ, क्योंकि मेरे ही तो राज्य है। और तो कोई नहीं मिला उस वन में, जंगल में। भरत जी मिल गए। मैया बोलो राधे राधे। ओ मैया एक जोर से बोल लो और जोर से बोलो। भजन में मन लगा रहे, उसके लिए भोजन थोड़ा कम करना चाहिए। भोजन कम हो ना, अगर हम ठूस ठूस के खा लेंगे तो हमें भी नहीं। मैया को नहीं आती, इनकी नहीं कह रहे हम। मैया तो सोती ही नहीं हमारी। कथा में आ गई जमाई तो अभी तक आपको कथा समझ में। और आप कहो महाराज अगर आ जाए तो चुटकी बजा के सावधान कर दो, नींद को के भाग यहाँ से। ये मोनू भैया ने लिख के दे दिया कि इतने टाइम तक बोलना है महाराज। हाँ अब कोई सोए तो भी बोलना है। प्रशांत भैया चले भी जाए तो भी बोलना है। भाई हमारी तो ड्यूटी पूरी करना ही है। अभी बहुत दिन है इसलिए बता रहे हैं भोजन थोड़ा कम। देखो भोजन की तो मात्रा है, भोजन मात्रा में लेना चाहिए। भा के ऊपर ओ की मात्रा है ना बाबूजी? भोजन मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन भजन असीमित करना चाहिए, उसकी सीमा निश्चित नहीं। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि आपकी श्वास श्वास पे नाम निकले, जिसकी गिनती ही ना हो। भोजन सीमित। महाराज का रहुगण से मिलन हुआ, भरत जी को ही पालकी में लगा लिया। भरत जी लग भी गए और भरत जी पालकी में लग के पालकी ढो रहे हैं। तो नीचे देखते हैं कि मेरे पैर से कोई चींटी तो नहीं दब रही, कोई जीव जंतु तो नहीं मर रहा, हिंसा तो नहीं हो रही है। फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। अब भरत जी महाराज ने पैर रखा, चींटियों का झुंड देखा, सो थोड़ी सी छलांग लगाई चींटियों को बचाने के लिए। उछले। अब पालकी ढोने वाला अगर उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा? बेचारे का सिर टकराया ऊपर लकड़ी के। ओ महाराज, उसको राजा की पालकी ढो रहा है। कार बोले भैया ठीक से चल, नहीं तो तू मरेगा, हमें भी मरवाएगा। भरत जी तो कुछ बोले नहीं, बोलते ही नहीं थे। आगे फिर चींटियां देखी तो फिर उछले। तीसरी बार उछले तब तो महाराज
रघुगण ने कहा करोमी चिकित्साम दंड पानी देवो, अभी तेरी चिकित्सा करूंगा। पालकी से नीचे उतर पड़ा। कौन उछलता है महाराज? ये देख करके ऊपर से नीचे बोला, अरे देखने में तो पूरा लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है, लेकिन पालकी ढोने में बहाने बनाता है, उछलता है। आज तक भरत जी बोले नहीं थे। भरत जी ने सोचा कि अगर मैं आज भी नहीं बोलूंगा तो दुनिया कहेगी कि ऐसे रघुगण के भी बात नहीं की, तो भरत जी का तो चरित्र बोले कुछ नहीं है, आए और चले गए, खत्म कहानी। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे लोग याद करें, इतिहास याद करें। संसार में लोग पैदा हो गए और मर गए तो क्या जीवन है? कुछ काम करो, कुछ नाश में कुछ व्यर्थ ना हो। जीवन में हर क्षण को सफल करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। नहीं तो भैया कितने लोग आते हैं और कितने जाना तो सबको है, ये असली घर थोड़ी है। सबको जाना बाबूजी, रहना नहीं देश बिराना है, सबको जाना है। देखहीं सपन अनेक प्रकार, इस मोह की रात्रि में हम लोग सोते हैं। मोह की रात्रि में संसार सो रहा, कमा लेना बस। इतना ही किया तो क्या किया? जागा हुआ कौन है? बोले जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास। आप सब लोग जागते रहो हैं? और ऐसे ही कथा सुनते रहो तो जागे होगे आप लोग कहलाओगे। एक सुंदर बात है, अभी तो जगाया तुझे, लेकिन घर जाकर के फिर सो जाते हैं। सत्संग ये जगाने के लिए है। मोह निशा में सोने जगाया तुझे फिर सो गया, तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, ओ उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हरि बोल। हम पर यही है कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म। कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। हंसते हंसते जाना है तो हाथ उठा के, ओ उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो रहा, उठ परदेसी तेरा वक्त हो, उठ परदेसी तेरा वक्त हो रहा। आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, ध्यान है कहाँ पर, पाप बोझ वाला हो तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। जाना कैसे है? किसी को रोते रोते जाना है, किसी को प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भरत जी महाराज अब तक नहीं बोले थे, लेकिन आज बोले, रघुवीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह सुन करके रघुगण बोला, पहले तो आप अपना परिचय दो, आप हो कौन? बोले मैंने बताया मैं शरीर नहीं हूं। किसका परिचय दूं तुझे? कंधे पर पड़े हुए जनेऊ को देख करके ऐसे लग रहा है कि आप कोई ब्राह्मण हो। बाबूजी रघुगण कह रहा है, आपके यज्ञोपवीत को देख के लग रहा है, आपके तेज को देख करके लग रहा है आप कोई ब्राह्मण हो। और रघुगण ने यहां पर बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं इस संसार में क्या त्रिलोकी में किसी से डरने वाला नहीं हूं, किसी से नहीं डरते। बोले ना हम विशंके सुरराज वज्रा, में इंद्र के वज्र से नहीं डरता, न यमराज के दंड से डरता हूं। तो भाई तुम डरते किसी से नहीं, जब शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज से नहीं डरता, इंद्र से नहीं डरता, तो डरता आखिर किससे है? रघुगण बोला मैं किसी से नहीं डरता, मैं केवल डरता हूं कि किसी साधु ब्राह्मण की अवज्ञा मेरे द्वारा ना हो जाए, क्योंकि त्रिलोकी में उसको कोई नहीं बचा सकता। जिसने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया उसका विनाश निश्चित है। बाबूजी ये लिखा है, ये मोनू भैया बैठे ये भी पढ़ रहे हैं भागवत जी, लिखा है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है दे रहे हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, पुराणों में कई जगह है ये श्लोक। यदा, यदा माने जब भी कोई वेदेषु वेदों का विरोधी हो जाए, देवेषु गाय ब्राह्मण का अपमान करने लग जाए, अवज्ञा करने लग जाए, अगर किसी ने अपने पैर से धोखे से भी गाय ब्राह्मण अग्नि का भी स्पर्श कर लिया तो उसके 7 जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। और आपके पैर का स्पर्श हो जाएगा तो जीवन भर जितने पुण्य किए हैं, अरे 1 जन्म की तो छोड़ो 7 जन्म तक भी आपके। इसलिए ब्राह्मण भगवान के मुख से है प्रकट हुआ, ब्राह्मण भगवान का मुख है।
वेद कहता ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण भगवान का मुख है। गाय भगवान के मुख से ही प्रकट हुई है, सुरभि गाय। अग्नि भगवान का मुख ही है। जैसे इनका तिरस्कार ना हो, कभी धोखे से भी महाराज पैर का स्पर्श ना हो जाए, अगर हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे बुंदेलखंड में तो दोनों पैर पहले आग को दिखाए, धोखे से भी इनका अपमान ना हो, इनकी अवज्ञा ना हो, इनका तिरस्कार हमारे द्वारा ना हो। इसलिए रहुगण कह रहा है नाहम विसंके सुरराज छंके वृषम ब्रह्म कुलाभमाना। जब उसने यह कहा तब रहुगण की बात सुन करके भरत जी ने कहा तू मेरा परिचय जानना चाहता है तो सुन, अहम पुरा भरतो नाम राजा। मैं पूर्व जन्म में मृग था, मृग। तू पूर्व जन्म में मृग था और मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। ये तो मैं अब तक भटक रहा हूँ, मेरे संग करने से तू तो राजा बन गया और मैं अभी भी संसार में चक्कर खा रहा हूँ। मैं महाराज क्षमा करना, गलती हो गई। आत्मा में चली जाती है। जिस आत्मा को नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, उसको क्या जलाएगा, क्या मारेगा, क्या कष्ट देगा। तो रहुगण ने यहाँ कुतर्क किया, इसको कुतर्क ही है भागवत जी में। रहुगण ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप कहते हो कि आत्मा को कष्ट नहीं होगा, माताएं घर में रसोई बनाती हैं, चूल्हा चेताती हैं, बटलोई रखती हैं, उसमें पानी डाल देती हैं और चावल डाल देती हैं। तो बटलोई गर्म होती है, पानी गर्म होता है, फिर चावल को होगा तो मन को होगा, मन को होगा तो चित्त को होगा, और चित्त को होगा तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। भरत जी बनाए बटलोई में चावल की जगह कंकड़ डालने को, तो क्या वो पक करके चावल सिद्ध होंगे? उन कंकड़ पत्थर को कोई फर्क पड़ेगा? सत्संग करने जाता है तो श्रद्धा से अभिमान को और माया को छोड़ करके श्रद्धा से सत्संग में जाया कर, इस अभिमान को लेके जाएगा। तो इससे लोग जूता चप्पल बाहर उतार के आते हैं ना, माया का मद और एक अपने पद का मद, ये दोनों बूट बाहर रख करके आओ। हम तो श्रोता हैं, जब खाली बर्तन होगा तभी उसमें रस भरेगा। प्रेम से बोलो राजा। बर्तन तो रखा है आंगन में, लेकिन उल्टा रखा हो तो भी नहीं भरेगा, कितना ही पानी बरसे। बर्तन सीधा हो, खाली हो तो कृपा की केगा। इसके बाद भरत जी ने अपने देह का विसर्जन किया है और बड़ी सुंदर शिक्षा दी। रहुगणै तत्तपसानयाति नचेत जया निर्विपनाद ग्रहाद्वा नक्षन्दसा नई। रज से अपने आप को पवित्र कर ले, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि भी तब तक है। और इसके बाद में भागवत जी में भूगोल खगोल का वर्णन है। क्या नहीं है भागवत जी में? सब कुछ है, विज्ञान भी है महाराज, इतिहास भी है। भूगोल खगोल का इतना अद्भुत वर्णन है, शिशुमार चक्र का वर्णन है, भारत की अलग अलग स्थिति का वर्णन है और अलग अलग द्वीपों का वर्णन है। सत्यलोक से लेकर के महाराज नीचे के अनंत अनंत लोक, जो 7 नीचे को और 7 ऊपर के खंड, हरिवर्ष खंड, किम पुरुष खंड, इलावृत वर्ष खंड में जो इलावृत है माता जी है, और संक भरत खंड में रहते इस भारत वर्ष में जम्मू द्वीप में ऐसा ही एक अलग और द्वीप है, उसका नाम है इलावृत खंड। क्या कृष्ण भगवान की पूजा होती है और स्वयं शंकर जी उनकी पूजा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। मंत्रपाद में हरिवर्ष खंड है, हरिवर्ष खंड में नरसिंह भगवान की पूजा होती है। और दैत्यों में जो अधिपति हैं, दैत्यों के जो कुल में प्रकट हो गए श्री प्रहलाद जी महाराज, नरसिंह भगवान की पूजा हरिवर्ष खंड में करते हैं। केतुमाल खंड में भगवान कामदेव के रूप में विराजते हैं और यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी उनकी आराधना करती हैं महाराज। इस प्रकार से अलग अलग खंडों में अगर हम इनकी चर्चा करें, बहुत अच्छा विषय है ये।
लेकिन ये गंभीर विषय है, सुनने लायक। जम्बू द्वीप का वर्णन किया और भारतवर्ष में महाराज बद्रीनाथ भगवान विराजते हैं, उनका वर्णन किया। जहाँ नर नारायण भगवान तप कर रहे हैं, भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया। भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इस भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। पहले हमने श्लोक बोला था, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम शुभारताजिरे। मुकुंद से दक्षिण दिशा में 100 योजन दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। कितने हैं? बोलो राधे राधे। आज तो माताएं ऐसे बैठी हैं। हाँ, 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको अपने कर्म के अनुसार वैसे ही नरकों में पहुंचाया। अगर हम एक एक नरक का वर्णन करेंगे तो कुछ लोगों को तो ऐसे लगेगा कि धरती फट जाए और हम यहीं भैया। जीवन में पाप का फल तो भोग, अंध, तामिस्त्र, महारौरव, कुंभी पाक, शूकर मुख, वज्र, सालमली इत्यादि। एक नरक है जिसका नाम है शूकर मुख। बड़ा विलक्षण नरक है, जो जीवों की हिंसा करते हैं, जो महाराज दूसरों की बुराई करते हैं, को एक साथ दंशन करते काटते हैं, लेकिन मरता नहीं है। एक बिच्छू काट ले तो कैसा लगता हो? 10,000 एक साथ काटे, 10,000 बिच्छू उसका दंशन करते, पापी का। कितने सर्प उसका दंशन करते काटते हैं, लेकिन मरता नहीं है। दर्द बराबर होता, कष्ट पूरा। मरता क्यों नहीं है? क्योंकि वो शरीर ही मिलता है पाप का फल भोगने के लिए। 3 प्रकार का शरीर होता है। स्थूल शरीर जाति तो बोले भैया पितर कौन है, फिर कैसे क्या होता, कहाँ नरक है? लोगों के मन में बहुत संदेह रहते। हमारा और आपका ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर छूटता है माता जी, साकेत, गोलोक, वैकुंठ जाता है। और अगर महाराज पापी होता है तो उसके गले में फंदा डाल करके यम के दूत घसीटते हुए उसको नरक में ले जाते हैं, उसको भयानक पीटते हुए जाते हैं। तो जैसे पशुओं को कोई खींच करके ले जाए मारते पीटते हुए, तो कभी वह महाराज मलमूत्र करता है, कभी चिल्लाता है, चीखता हुआ वह उसको घसीटते हुए ले जाया जाता है। पुलिस वाले जैसे मुजरिम को ले जाते ना, ज्यादा अगर इधर उधर करें तो 2-4 पीछे से छोड़ते भी जाते, ऐसे ही उस पापी को नरक में लेकर के जाते हैं। और जिस पाप को किया है उसके अनुसार उसको उसी नरक में किया। दान नहीं किया, केवल लोगों को कष्ट दिया, सताया, जीव हिंसा की, झूठी चुगली की, निंदा की, ऐसा महाराज नरक है, अंधेरा कुआ, उसमें हजारों सर्प बिच्छू उसको काटते हैं। ये सूक्ष्म शरीर होता है। पितर बन करके जाते हैं जो महाराज अपने कुल में उत्पन्न होने वाले, अपने वंश में पैदा होने वाले उन भाग्यशाली अपने वंशों के उन भक्तों को देखते हैं कि धन्य है मेरे कुल खानदान में ऐसा भक्त हुआ है, मेरे कुल खानदान में ऐसा भगवान का प्रेमी हुआ है जो सदगुरु आश्रम में जाकर के कथा सुनता है, कीर्तन करता है। तो पितर लोक में उनके पितर नृत्य करते हैं। एक नरक है जिसका नाम है कुंभी पाक। क्या नाम है? कुंभी पाक। ऐसा नरक है कि उस नरक में महाराज बहुत बड़े बड़े कड़ाहे, आग भट्टी जल रही है, उसमें तेल खौल रहा है,
जो जीवों की हिंसा करके उनके मांस को पका करके खाते हैं, ऐसे पापी को उस कुंभी पाक नरक में उन खौलते हुए कड़ाहे हैं उन तेल में उन पापियों को डाल दिया जाता है। जैसे माताएं घर में पकौड़ी बनाती ना तो बढ़िया तेल हो जाए, तो जैसे ही बेसन डाला सो छन 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 करके, हाँ ऐसे ही महाराज उसमें वो पापी खौलते हुए तेल में तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन मरता नहीं, क्योंकि वह शरीर ही मिलता है पाप का फल भोगने के लिए। तो महाराज आत्मा दूसरे के धन का हरण करे, दूसरे की स्त्री का हरण करे, पर स्त्री पर धन के लिए जो लालायत रहता है, जो कुचेष्टा करता है, ऐसे पापियों को भी यम के दूत घोर नरक में ले जाते हैं। ये सब भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव हैं, सब महाराज भगवान श्री रसिक बिहारी सरकार के सामने बैठे हैं। इसलिए यम के दूतों की हिम्मत नहीं कि आप लोगों के निकट भी आ जाएं, ऐसे भक्तों को दूर से ही प्रणाम करके चले जाएं। हाँ अगर भूल से कोई गलती हो गई हो तो कान पकड़ लो और भगवान से क्षमा मांग लो कि हे प्रभु जो गलती हो गई सो हो गई, अब खाई सो खाई, आगे खाएं सो राम दुहाई। अब ऐसी गलती दोबारा, तो हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, हजार हजार अपराध क्षमा करते हैं। जैसे बोले कपड़ा जैसे गंदा हो जाए तो धोने वाले को दे दो, धोने वाला बढ़िया लेकर के जाता है, ठोक पीट करके धो करके सुखा करके और प्रेस करके फिर से दे देता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म पा करके यदि कोई पाप करे तो यम के दूत पकड़ के नरक में ले जाते हैं, ठोक पीट करके शुद्ध करके और फिर भेज देते हैं। ये तन रूपी चादर पवित्र रहे। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन पर शर्मा से प्रार्थना करें, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल, जन्म जन्म की मैली चादर अब क्या दाग छुड़ाऊं, यह प्रार्थना करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित तुम उदास क्यों हो गए, उदास क्यों हो गए। परीक्षित जी ने कहा क्या है, बोले प्रायश्चित्तम विमर्शनम, श्री हरि का चिंतन करो, नाम जप करो, भगवान बड़े दयालु हैं। एक अजामिल पंडित जी कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। अष्टम स्कंद में आ गए। कान्य कुब्ज गोत्र माल जी में भी इनका चरित्र है। प्रियादास जी कहते हैं अजामिल नाम सांचो करो, अजाता जंगल में समिधा लेकर के आओ। ये समिधा लेने गए थे, मार्ग में एक वैश्या एक शूद्र के साथ में मदिरा पी करके रमण कर रही थी, मन नहीं माना, समिधा पटक के गए, फिर उसको देखने लग गए। वह वैश्या पंडित जी को देख करके इनके गले में हाथ डाल के कहती है चलो आपको भी घुमाएं। वैश्या का संग करने से अब अजामिल पंडित जी नहीं रहे, अजामिल डाकू जी हो गए। भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज कहते तिया छूटी शुभ जात की, घर परिवार पत्नी सब छोड़ के उसी के साथ रहने लग गए। फिर क्या, एक दिन संतों की जमात आई, कीर्तन करते हुए पंडित जी के गांव में संत आ गए। गांव के लोगों से कहा भैया कहीं रुकना है, कोई महात्मा की सेवा करे, कोई भगत है। बोले अजामिल पंडित जी अच्छी सेवा करेंगे, चले जाओ। अजामिल के दरवाजे महात्मा पहुंच गए, आवाज लगाई से तारा,
अजामिल बाबा लिखते हैं सरदा तप निशि शशि अपहरई और संत दरस जिम पातक तरई। संतों के दर्शन करने से उसके सारे पाप ताप दूर हो गए। महात्माओं से झूठ नहीं बोला उसने, महाराज क्षमा करना। दरवाजे से कोई साधु संत चला जाए बिना कुछ लिए बिना कुछ खाए, ये ठीक नहीं है। हम अपने हाथ से बना के नहीं खिला सकते, सूखा सामान देते हैं, आप खुद बनाओ टिक्कर और प्रेम से यहीं ठहर जाओ। बाहर एक का अन्न खाया, उसके कल्याण की प्रार्थना भगवान से करेंगे। देवी को बुलाया, सुनो। हाँ महाराज, तुम्हारे पति कहाँ हैं? कहा हुआ है तो वह तो बाहर हैं, वो आएंगे नहीं। महाराज आएंगे तो आपके पास जरूर ले आऊंगी। अजामिल शाम को आता था, नशे में डूबा। जब ये आता तो गांव के लोग किवाड़ लगा लेते, महात्मा आए हैं घर पे, अच्छा क्या क्या माल लिए हैं? तो हम चारे कहा कुछ माल नहीं छीनना उनसे, महात्माओं के सामने प्रणाम करना। क्या बोलना है? बोले यह बोली कह देना बड़े भाग हमारे। हाँ तो बोला हम कह देंगे बड़े भाग तुम्हारे रो दर्शन हुए। अरे कहा कुछ मत बोलना, तुम चुप ही रहना, मूर्ख आदमी चुप रहे तो अच्छा। महात्माओं के सामने प्रस्तुत किया, महात्मा समझ गए कि ये पाता फेरो, ये इसके बस का भजन होए नहीं तामस देहा, भजन में मन ही नहीं लगेगा। तो क्या किया जाए? अजामिल पंडित जी, हाँ महाराज, हम लोगों ने आपके यहाँ कुछ भोजन किया, ठहरे कुछ दक्षिणा भी तो दोगे? हाँ महाराज। अपने पुत्र का नाम नारायण रख ले, 25-50 रहता कि नहीं माता हो? उनका नाम कैसे भी लोग कल्याण होता है, लगेगा कि ऐसे ही भगवान का नाम है भैया। भाई को भाई कहते थे लुटेरे। भक्तमाल जी में एक कथा आती है, 4 लूटने वाले, तो चारों का एक संकेत करने का तरीका था। एक कहता नारायण, माने दूसरे को इशारा कर देता कि कोई नाले से राहगीर निकल रहा है, लठ मारो पीछे से जाके। तीसरा कहता दामोदर, जो कुछ दाम लिए हैं सब छीन लो। और चौथा कहता हरिहर। एक दिन बिजली गिरी, चारों का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनके लिए भी भगवान का विमान आया, उनका भी कल्याण हुआ। भैया नाम लेने वाले की कभी दुर्गति नहीं। तुलसी अपने राम को उल्टो सीधो जमत है, खेत परे को बीज। खेत में बीज गिर जाए, नाम मुख से निकल जाए, चाहे बेटे के बहाने, चाहे मित्र के बहाने, चाहे पत्नी के बहाने, ना बोले। दूसरे दिन उसने कहा हम बोलेंगे, जो भी होगा सो देखी जाएगी, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है भाई, लय तो ना बिगड़े कम से कम। तो दूसरे दिन देवकी नंदन तब शरणम, मैया ने भी कीर्तन किया। कालिए मर्दन कंस निकंदन, पप्पू के पापा। देखो कीर्तन भी होगा और लय नहीं बिगड़ी, है ना? वस्तुतः नाम नहीं लेना चाहिए। किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए? आत्मा नाम, स्वयं का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम, गुरोर नाम, नामाति कृपणस्य चो। कंजूस आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए, सभी नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। इसलिए बाबूजी हमारे यहाँ घर में जो बड़े बच्चे, घर में जो सबसे बड़ा भाई साहब है, गांव में तो और विलक्षण नाम होते हैं।
बड़े भाई दादा माताओं के भी अगर घर में बड़ी बेटी हो बोलते जी उपनाम होते थे। ज्येष्ठ संतान का नाम, पत्नी को पति का नाम और पति को पत्नी का नाम, लेकिन जरूरत बताना चाहिए, बोलना चाहिए। तो भैया किसी भी बहाने भगवान का नाम निकले, नाम की महिमा अनंत है। कहा कहूँ लगी मन सकहीं नाम गुण गाय। भगवान भी अगर प्रकट होके कहे क्या चाहिए मांगो, और भगवान से पूछा जाए प्रभु आप अपने नाम की महिमा बताओ, तो भगवान समर्थ नहीं। इसलिए अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का भगवान का। बाबा तो कहते हैं तुलसी जाके मुखनते धो के उन्निक से नाम, धोखे से भी नाम निकल जाए। ये अमृत पीना है, इस अमृत को पी करके, नामामृत को पी करके, कथामृत को पी, कुछ लेना देना नहीं। हम लोगों को क्या पीना है? नामामृत। कौन कौन पिएगा? नामामृत का भी पान करो। कल हम आप लोगों को बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे। कल समुद्र मंथन की कथा है। हाँ, भगवान का झूला डलेगा तो झूला के भी दर्शन होंगे। तो कल ये सब तो परसों तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो रसिक बिहारी सरकार बैठे ना, इनको जो कराना है ये जानते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, या कुछ बोलेंगे और फिर आरती होगी। तो अभी झूमना नाचना है कि मोनू भैया बोले इसके बाद? अभी? अच्छा ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तुलसी इस संसार में भूपति भये अनेक, मेरा मेरा कहते रहे। तुलसी इस संसार में कर लीजिए दो काम, लेने को हरि नाम। सभी लोग खड़े हो जाएं एक बार। हाँ, बहुत देर से बैठे। हरि यह प्याला गौरा जी ने पिया, वो मिल गया मिल गया। उसका अनुपम अद्भुत बिहारी जी पे कोई समाज की सेवा करने वाले बहुत अग्रणी हैं। सामने से भैया का फोन आया कि भाई साहब प्रतिदिन आप समाचार भेजिए और प्रतिदिन अपना समाचार विद फोटो के लग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी सेवा होती है धर्म की तन मन धन, जिसके भी कोई भी सेवा होती है धर्म की तन मन धन, जिसके पास जो है वो सेवा में लगा दे, इसी से हमारे जन्म की सार्थकता सिद्ध होती है। इसी की पूज्य महाराज जी ने कहा है केवल खाने पीने के लिए थोड़ा मनुष्य जन्म मिला है, केवल खाने पीने के लिए थोड़ा मनुष्य जन्म मिला है। जी से सो अंदर दर्शन किए हमें ऐसे कि बहुत अभिष्ट अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही है। 84 कोस की परिक्रमा भी 2 बार कर रस रही है। 84 कोस की परिक्रमा भी 2 बार कर ली है, तीसरी बार अभी करना है। कह रहे थे तीसरी बार और करना है। अपनी जगह से 250 लोग हो गए थे, और अच्छा रहता अगर आप साथ में चलते, क्योंकि आपको अनुभव था। अब हो सकता ठाकुर जी इनकी कृपा से, इनका आशीर्वाद ऐसी रहा तो एक बार इनकी। ये हमारे
भगवान के विशेष और संतों के विशेष कृपा भाजन है। इन्होंने सुखताल में भागवत जी की कथा सुनी और अभी पिछले कुछ दिन पहले हमारे ओरछा में उत्सव हुआ तो भक्तमाल की ही कथा हम इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बिहारी सर यहाँ श्री